Welcome to Biology Pathshala. Today's class is dedicated 10th class student और 12th class student. सबसे पहले मुझे कुछ इंफॉर्मेटिव मैसेज देना है कि कल 30 जन से आपकी अनसॉल्व सीरीज स्टार्ट हो रही है और ये वीडियो उसी अनसॉल्व सीरीज के लिए डेडिकेट है. मेरे प्यारे बच्चों, इस अनसॉल्व सीरीज को आप क्या करिए, ज्वाइन करिए, ठीक है, जिससे आपकी बायोलॉजी की यूपी बोर्ड की तैयारी अच्छी हो सके. ये अनसॉल्व जो सीरीज है बच्चों, ये आपकी 10th क्लास, ठीक है, और 12th क्लास दोनों के लिए है. मेरे प्यारे बच्चों, आप इसका शेड्यूल ध्यान रखिए. आपको, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को 10th क्लास के अनसॉल्व सेट पेपर सीरीज स्टार्ट होने वाली है और साथ ही साथ थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को आपको 12th क्लास बायोलॉजी की सेट पेपर सीरीज मिलेगी. और जो भी मैं अनसॉल्व सेट पेपर सीरीज स्टार्ट कर रही हूं, तो जितनी आपकी इच्छा हो आप उतना पूछ सकते हैं, ठीक है. जितने अनसॉल्व आपको लाने आप ला सकते हैं और मेरे पास जितना कंटेंट है अनसॉल्व का वो मैं पूरा आपको बता दूंगी. ये मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है. लेकिन आपको एक काम करना है कि आपको सारी चीजें बेहतर तरीके से समझनी है ताकि आप पहली बात एक अच्छा काम कर सकें और दूसरा उन चीजों को रट सकें जो वाकई में पेपर में बार बार पूछी जा रही है, समझ सकें. आज की जो पाठशाला है वो डेडिकेटेड है 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि सीरीज जो है वो कल की है और कल है सैटरडे. तो सबसे पहले मेरे भगवान को धन्यवाद, को कल का दिन बहुत मेरे लिए शुभ रहता है, तो इसलिए कल की स्टार्टिंग इस दिन से की जा रही है. कल है सैटरडे और सैटरडे के हिसाब से 12th क्लास का सीरीज पढ़ रही है. और सीरीज को स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना चाहते हैं जो आपके पेपर में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं. लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले या कुछ भी समझाने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं. मेरा मानना है कि लाइफ में मोटिवेशन मैसेज एक रेमेडी की तरीके काम करता है. आज की सीरीज का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है कि मेरे प्यारे बच्चों, एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा. एक लाइन कभी मैंने पढ़ी थी जो मुझे काफी ज्यादा प्रेरित करती है. वो कुछ इस तरीके से है कि साज चतुरंग सैन्य अंग में उमंग धरी, साज चतुरंग सैन्य अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है. अपने साथ ये एक मैराथन है अनसॉल्व सीरीज की. इस मैराथन का, इस महायुद्ध का हिस्सा बनिए. ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस तक जुड़े, मेरे इंस्टीट्यूट के, मेरे इंडिविजुअल जितने भी बच्चे मुझसे पढ़ते हैं घर पे या जो भी है, और मेरे आरएस एजुकेशन के बच्चे सारे जुड़े और भी बच्चे जुड़े जो मुझे जानते हैं, ठीक है, चाहे वो विवेकानंद हो या शिवाजी हो या कोई भी कॉलेज हो, उससे जुड़े और अनसॉल्व की तैयारी करिए. चलिए, अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो आज की पाठशाला का टॉपिक है 12th क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अनसॉल्व सीरीज के बेसिस पर. तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो टॉपिक है जेनेटिक्स. अगर हम जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स अनुवांशिकता जिसे कहते हैं, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक पूछा जाता है, आपसे सीधे पूछा जाएगा कि मेंडलिज्म से आप क्या समझते हैं. इसे बच्चों हिंदी में बोलते हैं कि मेंडलवाद से आप क्या समझते हैं. तो मेंडलिज्म कहें या मेंडलवाद कहें, आपको मेंडल की पूरी कहानी को बताना होता है और आपसे पूछा जाएगा कि मेंडल के तीनों नियम की व्याख्या क्रॉस की सहायता से करें. तो आपको ये प्रश्न भी आना चाहिए. दूसरी अगर क्वेश्चन बताएं तो आपसे सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है कि लिंग सहलग्न लक्षण किसे कहते हैं, इसे उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए. तीसरा जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो आपसे ये पूछा जाता है कि डीएनए तथा आरएनए में क्या अंतर है. 12th क्लास के बच्चे ध्यान समझिए, ठीक है, आपका आणविक आधार से बता रहे हैं. डीएनए तथा आरएनए में क्या अंतर है. एक एमआरएनए प्रोटीन में बदल रहा है, उसकी मॉलिक्यूलर चेंजमेंट को बताइए, यानी कि आणविक परिवर्तन को बताइए. तो ये आपको प्रोटीन सिंथेसिस का पूरा, यानी प्रोटीन के संश्लेषण का पूरा प्रोसेस बताना है. ठीक, उसके बाद आपसे एक प्रश्न और पूछता है कि जेनेटिक कोडॉन किसे कहते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस बताइए. दोनों ही प्रकार के प्रोटीन के सिंथेसिस में आपको जेनेटिक कोडॉन भी बताना है और जिसमें आपको दोनों बात बतानी है, राइबोसोम का स्ट्रक्चर भी बताएंगे और जेनेटिक कोडॉन का भी स्ट्रक्चर बताएंगे.
आगे आ जाइए। अगर हम जैव प्रौद्योगिकी की बात करें तो जैव प्रौद्योगिकी कृषि के क्षेत्र में, जैव प्रौद्योगिकी जीन थेरेपी के क्षेत्र, तो जैव प्रौद्योगिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग, जैव प्रौद्योगिकी में आपसे जीन क्लोनिंग के बारे में पूछा जा सकता है। अगर हम मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव की बात करें तो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में, सूक्ष्म जीव कृषि के क्षेत्र में, सूक्ष्म जीव ठीक है घरेलू उत्पाद के रूप में, सूक्ष्म जीव डेयरी उत्पाद में, सूक्ष्म जीव उद्योगों में, और सूक्ष्म जीव कैसे विभिन्न प्रकार के अन्य उद्योगों में रासायनिक केमिकल्स, रासायनिक विलयन बनाने के लिए यूज किए जा रहे हैं। इतने क्वेश्चन आपसे सूक्ष्म जीव से पूछे जाते हैं। आगे आ जाइए। अगर हम संरक्षण और जैव विविधता की बात करें तो जैव विविधता एवं संरक्षण से आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें आपसे पूछा जाएगा कि वन्य जीव संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके उपाय को समझाइए कि कैसे वन्य जीव संरक्षण किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न, बायोस्फीयर से आप क्या समझते हैं, इसके तीनों जोन में कैसे कैसे रिसर्चेस होती हैं और कैसे कैसे इसमें संरक्षण होता है, इससे प्रश्न पूछा जाता है। आपसे IUCN के द्वारा दिया गया रेड डाटा बुक लाल आंकड़ों जीव जातियों एवं समष्टियों में स्पर्धा किसे कहते हैं और स्पर्धा कितने प्रकार की होती है, अंतर स्पेसिक या अंतर जातीय या अंतर जातीय, और साथ ही साथ परजीविता, सहजीविता, सहकार्यता और सहजीवन, ये निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी पे क्वेश्चन आए हुए हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आगे की अगर हम बात करें तो आपको अजर जनन की बात करें तो मानव में जनन, भ्रूण का रोपण, भ्रूण का विकास, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पुष्पीय पौधों में जनन पूछा जाएगा, अलैंगिक जनन के बारे में पूछा जाएगा। और अगर और आगे की बात करें तो आपसे क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे वो आपसे ये पूछे जाएंगे कि जैसे कि आपसे जो मॉडर्न क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे पॉल्यूशन, ठीक है, प्रदूषण के ऊपर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एयर पोल्यूशन, ठीक है, नॉइज पोल्यूशन से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, वायरस डिसीज पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, साथ ही साथ आपसे कोविड-19 पर ऐसे लिखने के लिए आ सकता है। और आपसे अगर बात करें तो गंगा प्रदूषण के बारे में भी पूछा जा सकता है। इन सब पर आपको टिप्पणी या ऐसे लिखने के लिए पूछा जा सकता है। और आगे की बात करें तो आपको ओजोन लेयर उसका अपक्षय या डिप्लेशन कैसे हो रहा है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आपसे कोई भी ऐसी टिप्पणी जो प्रोमिनेंट है जैसे कि एड्स वायरस पे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पे, ठीक, PCR टेक्नोलॉजी पे, DNA फिंगरप्रिंटिंग पे, ठीक, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपकी यूपी बोर्ड 12th क्लास के बच्चों के लिए, उनके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज की पाठशाला में इतना ही। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे इस पाठशाला से लाभ ले सकें। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बायोलॉजी पाठशाला का लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। 30 जनवरी से सीरीज स्टार्ट हो रही, इसे ज्वाइन करिए और अपनी बायोलॉजी की तैयारी कीजिए बायोलॉजी पाठशाला के साथ। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। थैंक्स अगेन।